जय जवाहर संगवारी आपन के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम व्यक्तियों के नाम जो विभिन्न पदों पर और विभिन्न विधाओं में पुरस्कार प्राप्त के पुरस्कार प्राप्तकर्ता और प्रथम पद ग्रहण करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री, ये सभी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। टॉप 40 प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों का कुछ ही समय लगेगा उसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो साथ में रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। तो उससे पहले दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोपहर 3 बजे डेली आप लोगों के लिए वीडियो प्रीमियर होता है, तो वहाँ से आप लोग डेली 3 बजे से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है या फिर कौन सा बना था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का, या फिर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, या फिर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है, या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय है। तो कौन सा विश्वविद्यालय है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में प्रथम बार बना था, सबसे पहले बनने वाला? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है जो छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? रायपुर आरंग में स्थापित है वो, बिलासपुर सिरगिट्टी में स्थापित है वो, या फिर गोकुलम दुर्ग अंजोरा में स्थापित है वो, या फिर डी सरगुजा अंबिकापुर में स्थापित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोकुलम दुर्ग अंजोरा में जो स्थापित है पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वो छत्तीसगढ़ में प्रथम बार बना था, सबसे पहले बना था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई कॉलेज कौन सा है? आईटीआई रतनपुर, आईटीआई कोनी, आईटीआई रायपुर, या फिर आईटीआई जगदलपुर। तो कौन सा आईटीआई स्कूल कॉलेज था जो प्रथम बार यहाँ पर बना था? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आईटीआई कोनी स्थापित है जो सबसे प्राचीन आईटीआई संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। छत्तीसगढ़ का प्रथम लॉ विश्वविद्यालय, है ना, लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर प्रारंभ किया गया था प्रथम बार, है ना, कहाँ पर स्थापित हुआ था? रायपुर में, बिलासपुर में, राजनांदगांव में, या फिर दुर्ग में। तो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रायपुर में जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में रायपुर में, या फिर 1958 में दुर्ग में, या फिर 1959 राजनांदगांव में, या फिर 1960 बिलासपुर में। तो कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी प्रथम बार? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 1955 में रायपुर में जो संस्कृत महाविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। देखिए, तो सब प्रथम समाचार पत्र की स्थापना करने वाले कहाँ पर हुई थी, और इसको जो समाचार पत्र है वो सबसे पहले कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था छत्तीसगढ़ बनने के बाद? दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ मित्र, या फिर महाकौशल, या फिर छत्तीसगढ़ परिचय। तो कौन सा समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन सबसे पहले यहाँ पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ मित्र है जो कि प्रथम समाचार पत्र था जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद से यहाँ पर पब्लिश हुआ था, है ना। छत्तीसगढ़ में, सॉरी, छत्तीसगढ़ बनने के बाद बोल रहा हूँ। समाज जो छत्तीसगढ़ मित्र है ना, वो सबसे पहले यहाँ पर प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समाचार पत्र से एक क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी एग्जाम में हो, चाहे डीएलएड हो, बीएलएड हो, सहायक शिक्षक हो, या फिर शिक्षक भर्ती हो, या फिर व्यापम के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस हो या फिर वैकेंसी वाला, या फिर सीजीपीएससी, ये सब चीज़ में इस क्वेश्चन को पूछा ही जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, अब वो तो मासिक समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र, है ना, लेकिन अब ये दैनिक समाचार पूछा है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था जिसको प्रथम बार प्रकाशित किया गया था? दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ मित्र, महाकौशल, या फिर छत्तीसगढ़ परिचय। तो कौन सा प्रथम दैनिक समाचार पत्र जिसको यहाँ पर
प्रकाशित किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से महाकोशल है जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ में, है ना। तो यहाँ पर बिलासपुर रोड कॉलोनी से यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया था, है ना, स्थापना किया गया था। ये चीज़ है। छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कौन सा है? छत्तीसगढ़ में बनने वाली प्रथम फिल्म कौन है? घर द्वार, कही देवे संदेश, मोर छैया भुइयाँ या फिर माया पिक्चर। तो कौन सा पिक्चर है, फिल्म है जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहले से बना था सबसे पहले? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, कही देवे संदेश। ये 1965 में बना था, है ना, सन को भी याद रखिएगा। और इसके जो डायरेक्टर थे वो मनु नायक थे, मनु नायक, जो कि प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारी खंड काव्य भी लिखी है और इनकी बहुत सारी रचनाएं भी है। तो ये कही देवे संदेश का निर्माण कब हुआ था? 1965 में प्रथम रिलीज हुआ था टॉकीज में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो प्रथम आकाशवाणी केंद्र यहाँ पर स्थापित होते हैं वो किस शहर में स्थापित होते हैं? बिलासपुर में, रायपुर में, जगदलपुर में या फिर दुर्ग में? तो कहाँ पर हुआ था प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना? तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों आपका रायपुर आ जाएगा। यहाँ पर प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो किस सन में यहाँ पर जो प्रथम आकाशवाणी केंद्र है, दूरदर्शन है ना, उसका स्थापना किया गया था कब? 1961, 1962, 1963 या फिर 1964 में? तो किस वर्ष पर जो आकाशवाणी केंद्र है उसकी स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1963 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पर देखिए पुरस्कार से अब लिया गया क्वेश्चन प्रथम है ना। तो जो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी महिला में, है ना? रानी पद्मावती, मिनी माता श्रीमती तीजन बाई या फिर रानी राजमोहनी देवी? तो कौन सी महिला थी जो जिसको प्रथम बार पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था? भारत में 3 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं ना, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये, है ना। तो उसमें से प्रथम बार किसको मिला था? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, श्रीमती तीजन बाई जी हैं, जिसको पंडवानी गायन के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था 2003 में, है ना। अगला देखिए, अगला है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, वो कौन थे? पद्मश्री तो तीजन बाई को मिल गया था, अब पद्म भूषण सम्मान है उसको पाने वाली कौन सी महिला थी? श्रीमती फुलबासन यादव, श्रीमती मेहरुनिसा परवेज या फिर श्रीमती तीजन बाई या फिर श्रीमती शमशाद बेगम? तो कौन थे जिसको पद्म भूषण अवार्ड मिला था? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीमती तीजन बाई है, इनको पद्म भूषण सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया वो कौन है? तो ये तो महिला में हो गई थी। अब पुरुष वर्ग में किसको पद्म भूषण सम्मानित किया गया था प्रथम बार? तो धर्मपाल सैनी जो छत्तीसगढ़ से, है ना, हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे या फिर मुकुटधर पांडे? तो कौन व्यक्ति है जिसको प्रथम बार छत्तीसगढ़ से पद्म भूषण अवार्ड मिला था? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हबीब तनवीर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री 1976 से नवाजा गया था। अब छत्तीसगढ़ से ऐसे कौन से व्यक्ति था जिनको 1976 में प्रथम बार, है ना, पूरे अवार्ड में मिलने वाले अवार्ड में पहली बार मिला था पद्मश्री अवार्ड? तो उसको किसको दिया गया था? पंडित मुकुटधर पांडे, विनोद कुमार शुक्ल, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी? तो कौन थे जिसको प्रथम बार यहाँ से छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित मुकुटधर पांडे जी हैं, जिसको 1976 में सबसे पहले पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम चिकित्सक कौन है? अब कौन सा डॉक्टर है जिसको प्रथम पद्मश्री प्राप्त हुए थे? डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, डॉक्टर एटी दाबके या फिर डॉक्टर संदीप दवे? कौन थे जिसको प्रथम डॉक्टर कौन थे, है ना, पहले डॉक्टर कौन थे जिसको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर एटी दाबके जी हैं, जिसको सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र से यहाँ से उत्कीर्ण कार्य करने की वजह से इसको
यहाँ से यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ से, तो छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम साहित्यकार है। अब साहित्य के क्षेत्र में कौन थे जिसको सबसे पहले पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था? धर्मपाल सैनी, पंडित मुकुटधर पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे या फिर श्रीकांत वर्मा? साहित्य के क्षेत्र में पूछा गया है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी सम्मान मिलता है, कोई भी अवार्ड मिलता है, चाहे स्टेट लेवल से हो या फिर सेंट्रल लेवल से, तो उसमें उसका क्षेत्र अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना होता है, क्योंकि उसको भी पूछ सकते हैं कौन से क्षेत्र से, किस क्षेत्र से उसको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है करके, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था पहले, सबसे पहले पद्मश्री सम्मान? तो पंडित मुकुटधर पांडे जी हैं, उसको मिला था प्राप्त उसके उत्कृष्ट कार्यों के वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम रंगकर्मी कौन है? यहाँ से अब रंगकर्मी बोला है ना, तो प्रथम रंगकर्मी कौन है जिसको यहाँ से मिला था? मतलब संगीत के कार्य में, जो संगीत में सबसे पहले किसको मिला था? सत्यदेव दुबे या फिर हबीब तनवीर या फिर पूनाराम निषाद या फिर गोविंद राम निर्मलकर? तो कौन से व्यक्ति थे जिसको यहाँ से प्रथम बार पुरस्कार मिला था? तो आपका आ जाएगा हबीब तनवीर, जो प्रथम व्यक्ति थे जिसको रंगकर्मी के रूप में यहाँ से पुरस्कार मिला था। तबला वादन में प्रसिद्ध थे, है ना, हबीब तनवीर। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? अब ये पंडित सुंदरलाल शर्मा किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट रहते हैं ना। और ये कहाँ से दिया जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान? तो छत्तीसगढ़ से, है ना। 1 नवंबर के दिन, राज्य स्थापना दिवस के दिन से यहाँ से विभिन्न विधाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। उनमें से एक पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान है, जिसको किसको दिया गया था? सबसे पहले विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इसको ये प्रथम प्राप्तकर्ता थे। अगला प्रश्न देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तक कौन है? लक्ष्मण मस्तूरिया, केयर भूषण या फिर रामेश्वर वैष्णव या फिर पंडित गोपाल मिश्र? तो किसको पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार दिया गया था? तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केयर भूषण जी है जिसको सबसे पहले रविशंकर शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ से, मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? श्रीमती बिन्नीबाई, श्रीमती तीजनबाई, श्रीमती कोमल जंगझन या फिर श्रीमती फुलबासन यादव? यहाँ पर मिनी माता सम्मान, है ना, ये पूछा है। तो ये चीज़ सबसे पहले किस महिला ने प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीमती बिन्नीबाई जी है जिसको सबसे पहले मिनी माता सम्मान प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? अब गुंडाधुर सम्मान किसको दिया गया था सबसे पहले? नीता डुमरे हॉकी से, या फिर वीरेंद्र साहू भारोत्तोलक से, वेटलिफ्टिंग से, या फिर राजेश चौहान क्रिकेट से, आशीष अरोरा वॉलीबॉल से? तो किसको दिया गया था सबसे पहले गुंडाधुर सम्मान? तो यह आ जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आशीष अरोरा है, उसको वॉलीबॉल के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये गुंडाधुर सम्मान किसके क्षेत्र में भी दिया जाता है, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा तो आपको खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये चीज़ आप लोग बता सकते हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों यहाँ से, चक्रधर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हेमंत नायडू गीतकार, किशोर अमोनकर गायिका, ऑप्शन सी जमाल रिजवी निर्माता या फिर शेखर सोनी कलाकार? तो ये जो चक्रधर सम्मान है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, है ना, या फिर लोक नाट्य के क्षेत्र में ये चीज़ दिया जाता है। अभिनेता लोगों को, अभिनेत्री, गीतकार, डायरेक्टर, निर्देशक, प्रोड्यूसर, ये सब चीज़ को यहाँ से चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया जाता है ना। तो टोटल यहाँ से कितने सम्मान दिए जाते हैं? 33 प्रकार की विधाओं में, है ना, 33 क्षेत्र है जहाँ पर से यहाँ पर जो स्टेट लेवल से हमारे छत्तीसगढ़ में 33 विधाओं में पुरस्कार दिया जाता है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पूछ सकते हैं डायरेक्टली कितनी विधाओं में यहाँ पर छत्तीसगढ़ से एक इस राज्य स्थापना दिवस के समय पुरस्कार आवंटित किया जाता है करके। तो आप लोग बता सकते हैं 33 विधाओं में अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। उनमें से एक है चक्रधर सम्मान, तो इसको किसे दिया गया था? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोर अमोनकर है जो गायिका थी, है ना, उसको यह सम्मान सबसे पहले दिया गया था, प्रथम प्राप्त करता है ये लोग। अगला देखिए यहाँ से, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान
के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? श्रीकांत गोवर्धन, राम भरोसा साहू या फिर कार्तिक राम या फिर फिरतुदास वैष्णव। तो कौन से किसान थे जिसको प्रथम बार डॉक्टर खूबचंद बघेल से सम्मान किया गया था, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीकांत गोवर्धन जी हैं, जो एक कृषक थे, उनको यह अवार्ड सबसे पहले दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसको लगातार 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है व्यापम के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थित है? जो जूट मिल है वो कहाँ स्थित है? सरगुजा में, रायगढ़ में, बस्तर में या फिर रायपुर में? कौन है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो जूट मिल है ना, वो रायगढ़ में स्थापित है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। अगला प्रश्न क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित है दोस्तों? महासमुंद में, कोरिया में, दुर्ग में या फिर कबीरधाम में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जो शक्कर कारखाना है वो कबीरधाम में स्थापित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया है? राजिम में, धमतरी में, भिलाई में या फिर कोरबा में? तो जो सॉफ्टवेयर पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? जिसको ज्ञान की राजधानी बोला जाता है, भिलाई को यहाँ पर ये स्थापित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जो बायोटेक पार्क है वो कहाँ बनाया गया है? धमतरी में जो बायोटेक पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया है? धमतरी, सरगुजा, कबीरधाम या फिर रायपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सरगुजा है जहाँ पर प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया है? अब यहाँ पर पहला विद्युत उत्पादन करने वाली जो केंद्र है उसको सबसे पहले किस नदी पर स्थापित किया गया था, है ना? अरपा नदी, हसदेव नदी, रेणुका नदी या फिर महानदी? तो कौन है? आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महानदी है जहाँ पर प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था, महानदी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलते हैं? वर्तमान में संचालित प्रदेश का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन है? जो अभी वर्तमान में है ना, संचालित है, अभी तक चल रहा है, वो कौन सा जल विद्युत केंद्र है? कहाँ पर है? मिनी माता जलाशय, बांगो, हसदो बांगो बांध, गंगरेल बांध, पंडित रविशंकर जलाशय या फिर कोडार बांध, शहीद वीरनारायण सिंह या फिर पैरी बांध? तो कहाँ, कौन है जो सबसे पहले यहाँ से संचालित होने वाली प्रथम जल विद्युत केंद्र थी? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मिनी माता जलाशय है, हसदेव बांगो बांध, हसदेव नदी पर है ये, है ना। तो ये आपका सही हो जाने वाला है। अगला देखिए यहाँ से, अगला प्रश्न क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया था? जैसे ही मराठों का यहाँ पर आगमन हुआ छत्तीसगढ़ राज्य में, तो वहाँ से आने वाले प्रथम शासक कौन थे जिसने छत्तीसगढ़ में शासन किया? रघुजी प्रथम, वैकुंठ भोसले या फिर रघुजी तृतीय या फिर बिम्बजी भोसले? इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो प्रथम शासक के रूप में छत्तीसगढ़ में शासन किए? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिम्बजी भोसले, बिम्बजी राजे भोसले थे, इन्होंने सबसे पहले शासन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किया, मराठा शासकों में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार शासक कौन थे? कृष्णराव अप्पा, कैप्टन एडमंड चार्ल्स इलियट या फिर महिपत राव दिनकर? तो कौन थे प्रथम सूबेदार शासक? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, महिपत राव दिनकर है जो प्रथम सूबेदार शासक के रूप में यहाँ पर थे। तो ये किस समय चल रहे थे? सूबा व्यवस्था वैकुंठ भोसले के द्वारा ये सूबा व्यवस्था प्रारंभ किया गया था, है ना। और इसके प्रथम संचालनकर्ता कौन थे? महिपत राव दिनकर थे। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखने का, सूबा शासन किसने प्रारंभ की थी करके क्वेश्चन पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? कृष्णराव अप्पा ने, कैप्टन एडमंड या फिर चार्ल्स इलियट या फिर महिपत राव दिनकर ने? तो कौन से व्यक्ति थे जिसने यहाँ पर जिलेदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्णराव अप्पा है जिसने यह व्यवस्था, प्रथम जिलेदार थे यहाँ से, है ना, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए,
छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? छत्तीसगढ़ में जो है ना ब्रिटिशों का आगमन हुआ, उसके बाद से जो यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष अधीक्षक थे वो कौन थे? कृष्णराव अप्पा, कैप्टन एडमंड, चार्ल्स इलियट या फिर महिपतराव दिनकर। तो कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में पदस्थ कौन हुए थे? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कैप्टन एडमंड। ये प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे, इसके पास ही पूरे शक्तियाँ होती थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर के रूप में किसने पद ग्रहण किया था? कृष्णराव अप्पा, कैप्टन एडमंड, चार्ल्स इलियट या फिर महिपतराव दिनकर। तो कौन है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स सी इलियट है जो प्रथम डिप्टी कमिश्नर के रूप में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी? अब 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से जो विभिन्न रियासत थे जो अलग अलग थे, राजाओं के द्वारा थे, तो एक करना था है ना पूरा भारत को। तो उस टाइम जो छत्तीसगढ़ से कौन सी रियासत था जो कि सबसे पहले वहाँ पर सहमति पत्र में हस्ताक्षर किए थे? तो किस रियासत से थे वो? रायगढ़ से, खैरागढ़ से या फिर शक्ति से या फिर चागमखार से। तो कौन से रियासत के राजा थे जिसने सबसे पहले यहाँ पर स्वीकृति दी थी और अपने रियासत को भारत संघ में मिला लिया था? तो वो हो जाएगा आपका ए, रायगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? है ना, 20 दिसंबर 1920 में, 20 अप्रैल 1920, 1 जनवरी 1920 में या फिर 2 मार्च 1920 में। तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन कहाँ कब हुआ था दोस्तों? तो आपको याद होगा 20 दिसंबर 1920 में। उसके बाद 12 साल के बाद ये 1932 में दूसरे या आगमन हुआ था, दूसरे बार, है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलते हैं, प्रथम छत्तीसगढ़ नाटक कलिकाल के लेखक कौन है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक कौन था? कलिकाल। इसके जो डायरेक्टर है उसको पूछा गया, तो कौन आ जाएगा? शरद कोठारी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे या फिर सीताराम मिश्र या फिर पंडित बंशीधर शर्मा। तो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कलिकाल की रचना की थी? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी हैं, इनके द्वारा कलिकाल की रचना की गई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली है थी, उसको भाषा बनने के बाद से, है ना, इसका जो व्याकरण है उसको कब लिखा गया था, है ना? तो 1870 में, 1885 में, 1890 में या फिर 1895। तो कौन से सन में इसको लिखा गया था व्याकरण को? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1885 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य, है ना, जो खंड काव्य के नाम से प्रसिद्ध है, उस ग्रंथ को किसने माना जाता है? प्रथम खंड काव्य किसे माना जाता है? तो कौन है प्रथम खंड काव्य? कौन से ग्रंथ है? दान लीला, नृत्य प्रवाह, मोर मयारू गांव या फिर गीत माधव। तो प्रथम छत्तीसगढ़ की प्रथम खंड काव्य कौन है, ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दान लीला है जो छत्तीसगढ़ का प्रथम ग्रंथ है ना, खंड काव्य में। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अरुण कुमार, एस एम शुक्ल या फिर यूके सोयल या फिर सत्यानंद मिश्र। तो छत्तीसगढ़ के डीजीपी, है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये सबसे पहले कौन नियुक्त हुए थे? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से एस एम शुक्ल थे, है ना, वो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किए थे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, साथ में आपको वीडियो किस प्रकार से चाहिए ये चीज़ भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।